किसी ने कहा है कि जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो तो एक दीपक जला लीजिए, लेकिन जब चारों तरफ आपके रोशनी ही रोशनी हो और फिर आप दीपक की तलाश में निकले तो कोई खास बात जरूर हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम और आप हैं स्टोरी विद प्रेम के साथ। आज की कहानी एक रईस की कहानी है जो अमेरिका में रहता है, जिसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, धन ही धन है। उसका व्यापार बहुत बड़ा है और वह एक दिन 20 वर्षों बाद अपने गांव लौटता है। देखता है कि आज भी 20 वर्ष पहले जो उसके गांव की स्थिति थी वही आज भी स्थिति है। आज भी लोगों की जिंदगी में कोई खास बदलाहट नहीं है। लोग मेहनत मजदूरी करने को मजबूर हैं, खेतों में काम करने को मजबूर हैं। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लोग न जाने कितनी परेशानियों से ग्रसित हैं। देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठता है। वह इन 20 वर्षों में अमेरिका में अपने व्यापार की बदौलत उसने अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठे की है। वह हर महीने एक नई मर्सिडीज खरीदता है, 5 स्टार की जिंदगी जीता है, बीवी है, बच्चे हैं, दुनिया के हर सुख सुविधाओं से लैस है। लेकिन उसे लगता है कि काश मैं अपने गांव की सूरत बदल पाता, गांव के लोगों की जिंदगी में नई रोशनी ला पाता। इसीलिए यह देखकर वह एक नए दीपक जलाने की सोचता है। दोस्तों, वह गांव में ही कुछ दिन ठहरना चाहता है ताकि लोगों की जिंदगी में एक नई रोशनी, एक नया आयाम ला सके। और वह रुक जाता है। एक दिन की बात है, वह अपनी गांव के ही एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है। देखता है कि वहां एक साधु रहते हैं। साधु कई वर्षों से उस बरगद के नीचे रह रहे होते हैं। छोटी सी उन्होंने एक कुटिया बना रखी होती है बरगद की छांव में। साधु को प्रसन्न देखता है। लगभग जिनकी उम्र 70-80 वर्ष की होगी, फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कान ही मुस्कान है। वह पूछता है कि हे महाराज, आप इतने गरीब होकर आप इतने खुश कैसे हैं? साधु बताता है, बेटा, मुझे जीवन में किसी चीज की चाहत नहीं है। मुझे हर चीज इस बरगद के पेड़ के नीचे मिल जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे छांव मिल जाती है। फिर मुझे कोई एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी बड़े घर की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस पेड़ के नीचे पशु बांधे जाते हैं। गर्मी के दिनों में पेड़ पर न जाने कितने असंख्य चिड़ियां आकर बैठती है, जिससे मेरा दिल प्रसन्न हो उठता है। उनकी बातों को सुनकर, उनकी आवाज को सुनकर। इस छांव में रोज कोई ना कोई आदमी आकर बैठता है, हमारी बातचीत हो जाती है। फिर भी यह बरगद का पेड़ किसी से आज तक कुछ नहीं मांगा। बस यह छांव दे रहा है, आराम दे रहा है, लोगों को सुकून दे रहा है। असंख्य पशु पक्षी कीटों के जीवन में खुशियां ला रहा है। फिर भी बदले में इसकी कोई चाहत नहीं है, सिर्फ मौन रहता है। उस रईस को लगा कि मैंने अपने गांव वालों की कुछ छोटी सी मदद क्या कर दी। मैं अपने को बड़ा इंसान समझने लगा था, महान इंसान समझने लगा था। लेकिन यह बरगद वर्षों से यहां खड़ा है। न जाने कितने लोगों की, कितने पशु पक्षियों की जिंदगी में इसने खुशियां लाई है, लेकिन बदले में इसने कुछ नहीं मांगा है। चुपचाप प्रकृति की मार सहते हुए, धूप बरसात सहते हुए यह छांव दे रहा है, फल दे रहा है। इसके पत्ते से कई पशु अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। दोस्तों, उस रईस ने सोचा कि अब मैं अगले जन्म में बरगद बनूंगा।
वह ऐसी इच्छा प्रकट करता है और उसी बरगद के पेड़ के नीचे दोस्तों वह एक वसीयत लिखता है। वसीयत में यह स्पष्ट करता है, यह बात लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति, सारा धन, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति, मेरे धन से पेड़ पौधे खरीदा जाए, खासकर बरगद का पेड़ खरीदा जाए और पूरी दुनिया में लगाया जाए, प्रकृति की रक्षा की जाए। और यह भी बात लिखता है कि हे ईश्वर, यदि मैं मरूं तो आप मुझे अगले जन्म में बरगद का पेड़ लगा देना, ताकि इसी तरह बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बिना अपनी इच्छा प्रकट किए मैं दूसरों का काम आता रहूं और लोगों की जिंदगी में, पशु पक्षियों की जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां भरता रहूं। धन्यवाद।